जीवन दायिनी गंगा की निर्मलता के लिए केंद्र सरकार ने नया कदम उठाया है और ये नई जिम्मेदारी मिली है सेना को। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए सेना के जवान हर वो मुमकिन कदम उठाएंगे जो इसके लिए जरूरी होगा और इसके लिए उन्हें अब किसी से भी निर्देश लेने की जरूरत नहीं होगी। गंगा की लहरों पर सेना का पहरा, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। नया साल, नई पहल, नई उम्मीद। गंगा मंत्रालय का ऐतिहासिक फैसला, सेना के हवाले मां गंगा। नए साल में नए संकल्प के साथ केंद्र सरकार गंगा की सफाई में जुट गई है। अब तक गंगा की सफाई की जिम्मेदारी गंगा मंत्रालय के पास थी, लेकिन नए साल में अब गंगा की सफाई सेना संभालेगी। डिफेंस मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद गंगा मंत्रालय ने सेना के जवानों को नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जोड़ दिया है। सरहद के सरफरोश अब इस बात की निगरानी रखेंगे कि गंगा में कोई प्रदूषण न फैलाए, गंदगी न बहाए। लिहाजा सेना के जवानों ने भी कमर कस ली है। अगर कोई गंगा में प्रदूषण फैलाता या अवैध खनन करता है तो जानकारी मिलते ही सेना के जवान उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सरकार की इस पहल से नई उम्मीद जगी है। गंगा के बीचों बीच हम मौजूद हैं और अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे, अगर गंगा की धारा की बात करें तो देखिए गंगा की जितनी धारा निर्मल होनी चाहिए वो नहीं है। पानी बिल्कुल गंदा है, यहाँ पर नहाने की स्थिति नहीं है, यहाँ पर आप नहा भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो गंदगी गंगा के बीच में आती है, जो अनट्रीटेड वाटर गंगा में आता है, वो सीधे तौर पर जो उद्योग धंधे हैं वो उनका पानी यहाँ पर सीधे गंगा में आ जाता है, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आज खुद उमा भारती ने इस बात का ऐलान किया है कि अनट्रीटेड वाटर अगर गंगा के अंदर आता है तो उन उद्योग धंधों को बंद कर दिया जाएगा। गंगा को अविरल, निर्मल और जीवन दायिनी बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में गंगा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने गंगा को उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज दिया है। सबसे खराब नदियों में है, ये ध्यान रखिएगा। 10 सबसे खराब नदियों में, 20 नहीं 10 सबसे खराब नैनी नदियों में एक गंगा मानी जा रही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मोदी सरकार का संकल्प है, लेकिन पिछले 18 महीनों में खुद इस विभाग की मंत्री उमा भारती मानती हैं कि गंगा की सफाई के लिए जो काम होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है, और ये नजारा यहाँ भी देखने को मिला। गंगा का काम नहीं शुरू कर पा रही हूँ, और ये बात मेरे को इतना तकलीफ पहुंचाती थी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि 1.5 साल पहले जो लोग मुझे मिलते थे वो मुझे खुद पूछते हैं कि आपको क्या हो गया है, क्योंकि मेरी नींद चली गई और उसके कारण गर्मी इतनी हो गई कि सिर में फोड़े हो गए। मोदी सरकार की इस पहल से श्रद्धालुओं में उम्मीद जगी है, लेकिन गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए पूरे समाज को अपनी भूमिका निभानी होगी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मोदी का संकल्प है। अब सरकार के सपने को साकार करने के लिए सेना के जवानों ने कमर कस ली है। अब गंगा की लहरों पर सेना का पहरा होगा ताकि गंगा में कोई प्रदूषण न फैला सके। इस समय कैमरामैन विजय महापात्रा के साथ रविकांत राय।